अथ पञ्चदशोऽध्यायः। श्रीभगवानुवाच ऊर्ध्वमूलमधः शाखम् अश्वत्थम् प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तम् वेद स वेदवित्। Lord Shri Krishna continued, this phenomenal creation, which is both ephemeral and eternal, is like a tree, but having its seed above in the highest and its ramifications on this earth below. The scriptures are its leaves, and he who understands this knows. श्री भगवान ने कहा, ज्ञानी पुरुष इस संसार वृक्ष को ऊर्ध्वमूल और अधः शाखा वाला अश्वत्थ और अव्यय कहते हैं, जिसके पर्ण छंद अर्थात वेद हैं। ऐसे संसार वृक्ष को जो जानता है वह वेदवित् है। अधश्चोर्ध्वम् प्रसृतास्तस्य शाखाः गुणप्रवृद्धा विषयप्रवालाः अधश्च मूलान्यनुसंसतानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके। Its branches shoot upwards and downwards, deriving their nourishment from the qualities. Its buds are the objects of sense, and its roots, which follow the law causing man's regeneration and degeneration, pierce downwards into the soil. उस वृक्ष की शाखाएं गुणों से प्रवृद्ध हुई नीचे और ऊपर फैली हुई हैं। पंच विषय इसके अंकुर हैं। मनुष्य लोक में कर्मों का अनुसरण करने वाली इसकी अन्य जड़ें नीचे फैली हुई हैं। रूपमस्येह ततोपलभ्यते नान्तो न चादिर्न च सम्प्रतिष्ठा अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलम् असङ्गशस्त्रेण दृढेन चित्वा। In this world, its true form is not known, neither its origin nor its end, and its strength is not understood. Until the tree, with its roots striking deep into the earth, is hewn down by the sharp axe of non-attachment. इस संसार वृक्ष का स्वरूप जैसा कहा गया है वैसा यहाँ उपलब्ध नहीं होता है, क्योंकि इसका न आदि है और न अंत और न प्रतिष्ठा ही है। इस अति दृढ़ मूल वाले अश्वत्थ वृक्ष को दृढ़ असंग शस्त्र से काटकर ततः पदम् तत्परिमार्गितव्यम् यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः तमेव चाद्यम् पुरुषम् प्रपद्ये यतः प्रवृत्तिः प्रसृता पुराणी। Beyond lies the path from which, when found, there is no return. This is the primal God from whence this ancient creation has sprung. तदुपरांत उस पद का अन्वेषण करना चाहिए जिसको प्राप्त हुए पुरुष पुनः संसार में नहीं लौटते हैं। मैं उस आदि पुरुष की शरण हूँ जिससे यह पुरातन प्रवृत्ति प्रसृत हुई है। मानमोहाजितसङ्गदोषाः अध्यात्मनित्या विनिवृत्तकामाः द्वन्द्वैर्विमुक्ता सुखदुःखसञ्ज्ञैः गच्छन्त्यमूढाः पदमव्ययम् तत्। The wise attain eternity when, freed from pride and delusion, they have conquered their love for the things of sense. When, renouncing desire and fixing their gaze on the self, they have ceased to be tossed to and fro by the opposing sensations like pleasure and pain. जिनका मान और मोह निवृत्त हो गया है
जिन्होंने संग दोष को जीत लिया है, जो अध्यात्म में स्थित हैं, जिनकी कामनाएं निवृत्त हो चुकी हैं और जो सुख दुख नामक द्वंद्वों से विमुक्त हो गए हैं, ऐसे सम्मोह रहित ज्ञानी जन उस अव्यय पद को प्राप्त होते हैं। न तद्भासयते सूर्यः न शशांको न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। Neither sun, moon, nor fire shines there. Those who go thither never come back. For, O Arjuna, that is my celestial home. उसे न सूर्य प्रकाशित कर सकता है और न चंद्रमा और न अग्नि। जिसे प्राप्त कर मनुष्य पुनः संसार को नहीं लौटते हैं, वह मेरा परम धाम है। ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः मनःषष्ठानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। It is only a very small part of my eternal self which is the life of the universe, drawing round itself the 6 senses, the mind the last, which have their source in nature. इस जीवलोक में मेरा ही एक सनातन अंश जीव बना है। वह प्रकृति में स्थित हुआ देह त्याग के समय 5 इंद्रियों तथा मन को अपनी ओर खींच लेता है, अर्थात उन्हें एकत्रित कर लेता है। शरीरं यदवाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वरः गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गन्धानि वाशयात्। When the Supreme Lord enters a body or leaves it, he gathers these senses together and travels on with them, as the wind gathers perfume while passing through the flowers. जब देह आदि का ईश्वर जीव एक शरीर से उत्क्रमण करता है, तब इन इंद्रियों और मन को ग्रहण कर अन्य शरीर में इस प्रकार ले जाता है जैसे गंध के आश्रय से गंध को वायु ले जाता है। श्रोत्रं चक्षुस्पर्शनं च रसनं घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायं विषयान् उपसेवते। He is the perception of the ear, the eye, the touch, the taste, and the smell, yea, and of the mind also. And the enjoyment, the things which they perceive, is also his. यह जीव श्रोत्र, चक्षु, स्पर्शेंद्रिय, रसना और घ्राण इन इंद्रियों तथा मन को आश्रय करके अर्थात इनके द्वारा विषयों का सेवन करता है। क्रामन्तं स्थितं वापि भुञ्जानं वा गुणान्वितं विमूढानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः। The ignorant do not see that it is he who is present in life and who departs at death, or even that it is he who enjoys pleasure through the qualities. Only the eye of wisdom sees. शरीर को त्यागते हुए, उसमें स्थित हुए अथवा विषयों को भोगते हुए गुणों से समन्वित आत्मा को विमूढ़ लोग नहीं देखते हैं, परंतु ज्ञान चक्षु वाले पुरुष उसे देखते हैं। यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितम् यतन्तोऽप्यकृतात्मानः नैनं पश्यन्त्यचेतसः। The saints, with great effort, find him within themselves, but not the unintelligent, who, in spite of every effort, cannot control their minds. योगी जन प्रयत्न करते हुए ही
अपने हृदय में स्थित आत्मा को देखते हैं, जबकि अशुद्ध अंतकरण वाले और अविवेकी लोग यत्न करते हुए भी इसे नहीं देखते हैं। यदादित्यगतं तेजः जगद्भासयतेऽखिलम् यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्धि मामकम्। Remember that the light which, proceeding from the sun, illumines the whole world, and the light which is in the moon, and that which is in the fire also, all are born of me. जो तेज सूर्य में स्थित होकर संपूर्ण जगत को प्रकाशित करता है तथा जो तेज चंद्रमा में है और अग्नि में है, उस तेज को तुम मेरा ही जानो। कामावेश्य च भूतानि धारयाम्यहमोजसा पुष्णामि चौषधीः सर्वाः सोमो भूत्वा रसात्मकः। I enter this world and animate all my creatures with my vitality, and by my cool moonbeams I nourish the plants. मैं ही पृथ्वी में प्रवेश करके अपने ओज से भूतमात्र को धारण करता हूँ और रस स्वरूप चंद्रमा बनकर समस्त औषधियों का अर्थात वनस्पतियों का पोषण करता हूँ। अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणापानसमायुक्तः पचाम्यन्नं चतुर्विधम्। Becoming the fire of life, I pass into their bodies, and uniting with the vital streams of prana and apana, I digest the various kinds of food. मैं ही समस्त प्राणियों के देह में स्थित वैश्वानर अग्नि रूप होकर प्राण और अपान से युक्त 4 प्रकार के अन्न को पचाता हूँ। सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टः मत्तस्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च वेदैश्च सर्वैः अहमेव वेद्यः वेदान्तकृत् वेदविदेव चाहम्। I am enthroned in the hearts of all. Memory, wisdom, and discrimination owe their origins to me. I am he who is to be realized in the scriptures. I inspire their wisdom and I know their truth. मैं ही समस्त प्राणियों के हृदय में स्थित हूँ। मुझसे ही स्मृति, ज्ञान और अपोहन उनका अभाव होता है। समस्त वेदों के द्वारा मैं ही वेद्य वस्तु हूँ तथा वेदांत का और वेदों का ज्ञाता भी मैं ही हूँ। द्वाविमौ पुरुषौ लोके क्षरश्चाक्षर एव च क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते। There are 2 aspects in nature, the perishable and the imperishable. All life in this world belongs to the former. The unchanging element belongs to the latter. इस लोक में क्षर और अक्षर ये 2 पुरुष हैं। समस्त भूत क्षर हैं और कूटस्थ अक्षर कहलाता है। तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्युदाहृतः यो लोकत्रयमाविश्य बिभर्त्यव्यय ईश्वरः। But higher than all am I, the Supreme God, the Absolute Self, the Eternal Lord, who pervades the worlds and upholds them all. परंतु उत्तम पुरुष अन्य ही है जो परमात्मा कहलाता है और जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण करने वाला अव्यय ईश्वर है। यस्माक्षरमतीतोऽहम् अक्षरादपि चोत्तमः अतोऽस्मि लोके वेदे च
प्रथितः पुरुषोत्तमः। Beyond comparison of the eternal with the non-eternal am I, who am called by scriptures and sages the Supreme Personality, the highest God. क्योंकि मैं क्षर से अतीत हूँ और अक्षर से भी उत्तम हूँ, इसीलिए लोक में और वेद में भी पुरुषोत्तम के नाम से प्रसिद्ध हूँ। मामेवमसम्मूढः जानाति पुरुषोत्तमम् स सर्वविद् भजति माम् सर्वभावेन भारत। He who with unclouded vision sees me as the Lord God knows all there is to be known and shall always worship me with his whole heart. हे भारत, इस प्रकार जो सम्मोह रहित पुरुष मुझ पुरुषोत्तम को जानता है, वह सर्वज्ञ होकर संपूर्ण भाव से अर्थात पूर्ण हृदय से मेरी भक्ति करता है। इति गुह्यतमं शास्त्रम् इदमुक्तं मया नघ एतद्बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात् कृतकृत्यश्च भारत। Thus, O sinless one, I have revealed to thee this most mystic knowledge. He who understands gains wisdom and attains the consummation of life. हे निष्पाप भारत, इस प्रकार यह गुह्यतम शास्त्र मेरे द्वारा कहा गया, इसको जानकर मनुष्य बुद्धिमान और कृतकृत्य हो जाता है।